नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 की खबरें। आज शिक्षा अभियान से जुड़े हुए लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। पेश है इस चर्चा के संपादित अंश। सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी ने कठिन समय में देश में शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो एक निष्ठ प्रयास किया है, योगदान दिया है, वो अतुलनीय है, सराहनीय है। इस कार्यक्रम में हमारे जो विद्यार्थी उपस्थित हैं, मैं उनके भी चेहरे स्क्रीन पर देख रहा हूं। 1.5-2 सालों में पहली बार ये अलग सी चमक आपके चेहरों पर दिख रही है। ये चमक संभवतः स्कूल्स खुलने की लगती है। लंबे समय बाद स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, क्लास में पढ़ाई करना, इसका आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन उत्साह के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन भी हम सबको, आपको भी पूरी कड़ाई से करना है। साथियों, आज शिक्षक पर्व के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ है और अभी हमने एक छोटी सी फिल्म के द्वारा इन सभी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। ये इनिशिएटिव इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 100 वर्ष होने पर भारत कैसा होगा, इसके लिए आज भारत नए संकल्प ले रहा है। आज जो योजनाएं शुरू हुई हैं, वो भविष्य के भारत को आकार देने में अहम भूमिका निभाएगी। हाल ही में वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए एक पुरानी तस्वीर को पोस्ट कर दिया था, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जहां भी भ्रम जैसी कोई चीज होती है, वहां राहुल गांधी जरूर होते हैं। इस देश में जब भी भ्रम की राजनीति होती है, जब भी कंफ्यूजन फैलाया जाता है, झूठ की राजनीति होती है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी का हाथ होता ही है। आज फिर से एक बार राहुल गांधी जी ने भ्रम की राजनीति की है। आज भी उन्होंने एक ट्वीट करके एक पुराने फोटो को आज का फोटो दिखाने का कोशिश किया है। किसान आंदोलन के एक पुराने तस्वीर को रख करके उन्होंने उसे वर्तमान के तस्वीर के रूप में दिखाया है। किसानों को जितना भी नमन किया जाए, किसानों के लिए जितना भी किया जाए, वो कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जब से प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, लगातार किसानों के लिए काम करना उनका ध्येय रहा है और वही कारण रहा कि पहली बार 1.5 गुना MSP को बढ़ाना। और स्वामीनाथन जी, जो कि इसके प्रणेता थे, उन्होंने खुद एक आर्टिकल लिख करके ये कहा कि जो मेरे स्वप्न थे, उन स्वप्नों को यदि किसी ने साकार किया है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। यूरिया की कमी के कारण पहले सड़कों पर गोलीबाजी होती थी, किसानों की जानें चली जाती थी। आज यूरिया की कोई किल्लत नहीं है, यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती है। इन सब विषयों को आखिर कौन देखेगा? जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, ऑपोजिशन कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक फायदा के कारण दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहती है। यह उचित नहीं है। हमेशा हमारी सरकार किसानों की सरकार थी, आगे भी किसानों की ही सरकार रहेगी।
ब्राह्मणों पे लगातार कमेंट करने वाले मुख्यमंत्री के पिताजी नंद कुमार बघेल आज न्यायालय में पेश हुए। उन्हें 15 दिन की रिमांड में जेल भेजा गया है। हम आपको बता दें कि लगातार 2.5 सालों से नंद कुमार बघेल कभी ब्राह्मणों को विदेशी बताते हैं और कभी उन्हें शोषक बताते हैं। इस तरह करे लगातार वो अपमान करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर किसी भी तरीके की कोई प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की गई है। लगातार ब्राह्मणों में इसको लेकर के आक्रोश बढ़ता देख अब सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं इनके गिरफ्तारी के बाद ही उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से वायरल होने लगी, जिसमें वो एक अधिकारी के कुर्सी में बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। CTV 7 के लिए रायपुर से दीपक बावनकर की रिपोर्ट। नंद कुमार बघेल की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे पॉलिटिकल स्टंट करार दे दिया। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, शायद इसका उपयोग आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में किया जाएगा, ऐसा कहना है राजेश मूणत का। उनको अरेस्ट भी कर ले, उंगली कटा के शहीद बन जाए कि कानून से बड़ा कोई नहीं, मैंने अपने पिताजी को अंदर कर दिया। ये राजनीतिक नौटंकी हमें भी आती कैसे होती। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वोट को साधने की राजनीति है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जाके उनके पिताजी ने जो शब्दों का प्रयोग किया एक समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार उसको गिरफ्तार न कर ले, इसलिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपना जाल बिछाया। महिला आयोग के कार्यालय में मनोज लाहौटी जो कि चिकित्सक है, उनकी पिटाई का मामला अब और तेज होता जा रहा है। आज उन्होंने स्थानीय प्रेस क्लब पहुंच करके पत्रकारों से अपनी पीड़ा बताई है और उन्होंने बताया कि उन्हें इंसाफ मिलने में किस तरीके से देरी हो रही है। डॉक्टर मनोज लाहौटी, मुझे महिला आयोग में बुलाया गया। शुरू में 2-3 पेशियों में मैं अनुपस्थित रहा क्योंकि मैं अस्वस्थ था और उस कारण मैं नहीं जा पाया, परंतु उसके बाद मैं जैसे ही स्वस्थ हुआ मैं पहली पेशी में ही वहाँ से समय लेकर के वहाँ पहुँचा। तयशुदा समय पे पहुँचने के बाद मैं देखा कि वहाँ पर अध्यक्षा महोदया नहीं थी, तो मैं वहाँ उनकी प्रतीक्षा करने लगा। तभी अचानक उनके PA का मैसेज आया कि मैं आपकी सुनवाई करूँगा। तो मैं उनके पास गया तो मेरे मित्र को उन्होंने धक्का दे करके और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोल करके बाहर निकलवा दिया। मैं चाहता हूं कि CCTV फुटेज देखा जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि मैंने महिला के साथ हाथापाई करी या महिला के साथ झूमा झटकी करी, कुछ नहीं किया। CCTV फुटेज में सब क्लियर हो जाएगा। वो गलत आरोप मान रही हैं। अभिषेक सिंह जी मुझे पहले तो गाली से संबोधित किए। मैंने जब उनसे बोला कि तमीज़ से पेश आइए तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। मुझे बंद कमरे में ले जाकर करीब 20-25 मिनट तक लात, घुसे और जूते की नोक से मारे, और जिससे कि मेरा लिगामेंट, नी जॉइंट का लिगामेंट टूट गया। मैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से करीब 2-3 महीने के लिए अस्वस्थ हो गया हूँ। इधर इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब तल्ख हो गई है। उसने आज महिला आयोग के सामने जोरदार प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि अगर इस तरीके से आम लोगों को पीटने लगेंगे तो न्याय किस तरीके से होगा। इस जोरदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने CTV 7 से चर्चा की और अपनी मांगे बताई। कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी जो है महिला आयोग की अध्यक्ष और महिला आयोग के सारे सदस्य जो है उनकी है। इसलिए महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती किरणमयी नायक और उनके साथ के जितने सदस्य हैं वो तत्काल इस्तीफा दें, महिला आयोग को भंग किया जाए, नए सिरे से उसका गठन किया जाए। राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर मनोज लाहौटी की राज्य महिला आयोग के दफ्तर में हुई पिटाई का मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। एक तरफ जहां डॉक्टर एसोसिएशन के सैकड़ों सदस्यों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टरों का समर्थन करते हुए राज्य महिला आयोग के दफ्तर का घेराव भी किया। उनका कहना है कि राज्य महिला आयोग एक यातना गृह साबित हो रहा है और आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पूरे मामले में जब हमने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक जी से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बातचीत करने से साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि वे अपना पक्ष 2-4 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखेंगी। बहरहाल अब ये मामला क्या रंग लाता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सोनू विभार के साथ दीपक बावनकर, CTV 7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पर्व होता है तीजा और पोला, क्योंकि इसमें महिलाएं अपने मायके जाती हैं और इसको लेकर के वो लगभग 1 साल से इंतज़ार करती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाएं जो कि इस वक्त शासन के अधीन किसी न किसी विभाग में काम कर रही हैं, वो अपने आप को शोषित महसूस कर रही हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक ऐसा वर्ग है जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने हाथ फैला रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए अब आने वाले तीज त्योहार के दिन महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि तीजा के दिन मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को सुने और हम सभी बहनें भूखे प्यासे वहाँ पे बैठेंगे बूढ़ा तालाब के पास। तो जैसे सभी कर्मचारियों का मांग पूरा कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का भी मांगों पे गौर करें मुख्यमंत्री जी। और बोले थे कि घोषणा पत्र में कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी तो मांग पूरी करूंगा करके, लेकिन 3 साल पूरे होने को है, अभी तक मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किए हैं। तो हम लोगों को पूर्ण आशा है कि हम लोगों की मांगों को पूरा करेंगे। ऐसे हम लोगों के माननीय भूपेश बघेल जी से अनुरोध करते हैं। क्या है आपकी प्रमुख मांगे? मुख्य रूप से क्या है? हमारी प्रमुख मांगे हैं, जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। और हमारी दूसरी मांग है, जो हम लोग 50 दिन का हड़ताल किए थे उसके दौरान हम लोगों का मानदेय कटा है और बर्खास्त अवधि के दौरान भी मानदेय नहीं मिला, उसको तत्काल दिया जाए। सुपरवाइजर की भर्ती जो बहुत दिन हो गया निकला नहीं है, उसको तत्काल निकाला जाए। इधर नंद कुमार बघेल के द्वारा ब्राह्मण विरोधी बयानों को लेकर के हर तरफ से खबरें मिल रही हैं ब्राह्मण समाज के द्वारा विरोध किए जाने की। महासमुंद में भी सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से एक बैठक ली गई और उस बैठक में इस बात पर सभी राजी हुए कि नंद कुमार बघेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम आपको बता दें कि जब ये बैठक चल रही थी उसके 1 घंटे बाद ही रायपुर में नंद कुमार बघेल को गिरफ्तार किया गया है। CTV7 से चर्चा करते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि वो इस पर सख्त कार्यवाही चाहते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की इस असाधारण चुप्पी ने उसके दुस्साहस को बढ़ाया, उसके मनोबल को बढ़ाया और उसका मनोबल और दुस्साहस इतना बढ़ा कि गत माह वो लखनऊ में सार्वजनिक रूप से उन्होंने ब्राह्मण समाज पर बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी की। महासमुंद से दीपक यादव की रिपोर्ट। इधर महासमुंद के पुराने कांग्रेसी अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में भी उनको जोड़ने का प्रयास किया गया था और उनकी तकलीफें सुनने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऐसे कई वरिष्ठ लोग हैं जो इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए कहा कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस के लिए दे दिया है, बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। समस्या लेकर हम लोग खुलेआम पहुंच जाते थे, बात करते थे। आज तो हम लोगों मुख्यमंत्री मिलना भी मुनासिब नहीं है। अब क्या हम दुख की बात करें, हम तो सेवा भावना से काम किए हैं। मात्र 700 रुपया मानदेय मिलता था। आज हम लोगों का हालत बड़ा दयनीय है, हम कहाँ बोलें और किसको सुनाएं। वहीं इस मामले में कांग्रेस के मौजूदा पदाधिकारियों का कहना है कि कुछ लोगों में असंतोष जरूर हो सकता है, लेकिन सभी का ध्यान कांग्रेस रख रही है। सही कहे, महासमुंद का हमारा कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जिस भी लेवल का हो, उसने खून पसीना लगा करके जनता के आशीर्वाद से चारों सीट हम लोग जीते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक आध उदाहरण को छोड़ दें या कुछ बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता, मैं नहीं कह रहा हूँ एक आध अपवाद हो सकते हैं जिसका आप उदाहरण उल्लेख कर रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हमने ये कोशिश की है संगठन में उनका मान सम्मान दे करके और शासकीय प्रणाली में उनको दे करके हमने कोशिश की है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जिनका योगदान रहा है, जिनके पार्टी के प्रति निष्ठा रही है, जिन्होंने हमारी जीत में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। बहुत सारे हमारे साथी जो टिकट के प्रयास में थे, टिकट एक ही को मिलता है, लेकिन हम तमाम साथियों का मान सम्मान रखते हुए उनके योग्यता को और उनके निष्ठा को और उनके कामकाज को देखते हुए हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनका अधिकार। बहरहाल कांग्रेस की खींचतान न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि अन्य जिलों में भी अब नजर आने लगी है। अगर कांग्रेस इन सभी मामलों पर नियंत्रण पा लेती है तो बहुत अच्छा है, वरना आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं का आक्रोश उसे झेलना होगा। महासमुंद से दीपक यादव की रिपोर्ट। इधर जगदलपुर के मोबाइल व्यवसायी के साथ ठगी हुई है। बताया जा रहा है कि यहां पर मोबाइल खरीदे गए और उसके ऑनलाइन पेमेंट की बात कही गई, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाई है और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से लाखों रुपए के मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने CTV7 से चर्चा करते हुए इस पूरे मामले की जानकारी दी। थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां सूचना प्राप्त हुआ था कि किसी व्यक्ति के द्वारा जगदलपुर के जो मोबाइल दुकानों हैं वहां जाकर जो है मोबाइल खरीदने की बात कह के जो है संबंधित सामानों का जो है ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन करने की बात कह के जो है बिना ट्रांजैक्शन किए जो है फेल ट्रांजैक्शन से जो है मोबाइल और अन्य एसेसरी आइटम लेकर चला जा रहा है।
और इस संबंध में मोबाइल वर्ल्ड के संचालक की ओर से जो है थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है, जिस पर 420 आईपीसी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। और प्रकरण में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा जो है एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कार्यवाही कर धर्मपुरा क्षेत्र में जो है व्यक्ति को पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम अजय तिवारी निवासी रीवा मध्य प्रदेश का होना बताया गया। और इससे पूछताछ करने पर जो है इसके द्वारा बताया गया कि यह जो है शहर के विभिन्न मोबाइल दुकानों में जो है मोबाइल और अन्य एसेसरी आइटम जो है खरीदने की बात कहकर जो है सामने वाले दुकानदारों का यूपीआई आईडी लेता था और आधे अधूरे यूपीआई आईडी डालकर जो है ट्रांजैक्शन को जो है अनसक्सेसफुल कर देता था और संबंधित दुकानदार को सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का होना कहकर जो है सामान लेकर चला जाता था, जिसके कब्जे से जो है कुल 6 नग मोबाइल, 4 हेडफोन और स्मार्ट वॉच, म्यूजिक सिस्टम और अन्य एसेसरीज जो है बरामद किया गया है। जगदलपुर, ब्यूरो CTV7। आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का दौरा कर सकते हैं राहुल गांधी, जैसी ये खबर राजधानी रायपुर पहुंची है। कांग्रेसी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं महासमुंद के भी कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत को लेकर खासी तैयारी कर रहे हैं। राहुल जी का जो बस्तर प्रवास है उसमें हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हर्ष है और हमारे प्रभारी मंत्री कवासी लखमा जी के द्वारा पूरे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की 3 दिवस पहले एक मीटिंग भी ली गई और उसमें उनके सुझाव से जो भी कार्यक्रम राहुल जी के तय किए जाने हैं इस जिले में, संभाग में, सभी जिलों में उन्होंने बैठक ली है और हमारे संगठन ने सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के माध्यम से राहुल जी को प्रेषित किया है। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे अनुमति। नमस्कार।